इंग्लिश किताब है और इसको पढ़ना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है, इसका क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाते हैं, सर याद नहीं होता है, तो इसे कैसे समझे? सबका जवाब यहाँ है। देखिए पहला काम कीजिए रीडिंग। क्या करेंगे सर? रीडिंग करेंगे, यानी किताब लेकर आज सो जाना है। क्या करना है? ना बैठ कर याद करना। हाँ, बैठ कर उसको किताब को पढ़ना है। रीडिंग मतलब क्या होता है सर? बैठ कर सो जाना है या क्रिकेट खेलने चल जाना है। बोलो हाँ बोलो। नहीं किताब पढ़ना है। किताब आप खोलिए और किताब ध्यान से पढ़कर हटा दीजिए। ये नहीं कि किताब लिए हुए लड़का किताब लिए हुए हैं आज सोच रहे हैं कि आज क्रिकेट खेलने जाना, सोच रहे हैं कि तुरंत खाना क्या बन रहा है, तो वैसे पढ़ाई नहीं होता है। तो पहला काम क्या करना है आपको? बोलिए रीडिंग। यानी किताब को रीडिंग करना है। इंग्लिश किताब है तो उसको रीडिंग कीजिए। कोई दिक्कत है? नो सर। इंग्लिश में और भी अच्छा से समझने के लिए, क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए, सीखने के लिए, और आपको दूसरा काम करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क। ऐसा आप ध्यान दीजिए, आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक रीडिंग किए और हार्ड वर्ड हुआ और आप उस हार्ड वर्ड को हिंदी नहीं लिखे या इंग्लिश नहीं समझे, उसका मतलब क्या होता है, तो आप शायद उस क्वेश्चन आंसर को याद करने में ज्यादा समय लगाएंगे या क्वेश्चन आंसर याद नहीं होगा। हार्ड वर्ड लिखना जरूरी है। पहला काम रीडिंग है, दूसरा काम तीसरा है ट्रांसलेशन बनाइए। अब कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर ट्रांसलेशन क्यों बनाए? का ध्यान दो, जब तीसरा काम है ट्रांसलेशन। हाँ तो ट्रांसलेशन बना लेते हैं, तो ट्रांसलेशन बनाने से क्या फायदा है? बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, उसका हिंदी समझेंगे, तो समझने के लिए क्या चाहिए? हाँ ट्रांसलेशन रोज बनाना चाहिए। ट्रांसलेशन बनाने से क्या फायदा होगा कि आपको समझ आएगा। कोई दिक्कत है? नो सर। क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो ये ट्रांसलेशन हो गया तीसरा नंबर। और चौथा नंबर है ग्रामर भी पढ़िए, जैसे व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, है ना? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज लेटर, समझे? यस सर। उसका टेंस क्या होता है, ये सब को पढ़ना है। हां, वॉइस, नरेशन, ये सब पढ़िए। और खास चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं, कोई भी विद्यार्थी ऐसा करेगा तो बहुत तेज बनेगा। 5 नंबर पे आप क्या कीजिए? रिकॉर्डिंग। ये क्या होता है? रिकॉर्डिंग क्या होगा? देखिए रिकॉर्डिंग का इस जगह नहीं, इसीलिए हम शॉर्टकट में रिकॉर्डिंग कैसे करना है? मोबाइल खोलना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू करके आप क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। का क्वेश्चन आंसर पढ़, जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, आंसर पढ़ लिए, रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद सोई में आराम से उसको चालू करके आप सुनेंगे। 10 बार एक क्वेश्चन आंसर को हम क्या कर सकते हैं? सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। सुनकर फिर लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग को फिर लिख लीजिए। राइट कर रिकॉर्डिंग कर लिए, उसके बाद आप डिस्कस कीजिए, बात कीजिए। डिस्कस। मेरे भाई 2 विद्यार्थी है, रिकॉर्डिंग कर लिए, फिर राइट यानी राइटिंग कर ले। चलिए इसको राइटिंग कर देते ज्यादा अच्छा रहेगा। WRITING राइटिंग। हाँ रिकॉर्डिंग कर लिए और रिकॉर्डिंग करके उसको लिसनिंग करके सुन लिए, सुन के आराम से लिख लिए। चाहिए तो मिला लीजिए, है ना? तो उसके बाद राइटिंग कर लिए और उसके बाद डिस्कस किए। DISCUSS डिस्कस मतलब बातचीत करना। 2 आदमी है, 2 विद्यार्थी, कहा चलो सुनाओ, और सुनाया और सुना तो एक दूसरे से क्या हो गया? सीख गया, याद हो गया। दिक्कत है? नो सर। चलिए थैंक यू।